6 का क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी सबको आज हम उस क्वेश्चन को करेंगे अगेन। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.6 है, वो कह रहे हैं मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल। एक पोल है, पोल किसे कहते हैं आपको बता चुका हूं मैं। पोल कहते हैं जी एक खंबे को। आप ये समझ लें, आपके सामने ये एक खंबा है। वो कह रहे हैं जब खंबे के टॉप से एंगल एक देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना। आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनते हैं। वो कह रहे हैं ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था ये 15 डिग्री था। उसके बाद वो कह रहे हैं इस पॉइंट से आप चले 100 मीटर, तो यहां पे एक और एंगल बन गया और वो एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है भाई, यहां पे जो एंगल बना वो 30 डिग्री का है। आपने इस खंबे की हाइट फाइंड करनी है। आपने इस खंबे की हाइट फाइंड करनी है। अच्छा बेटा, अब इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं थी, जस्ट मुझे एक कैलकुलेटर दे दे, ब्लैक वाला मिल गया। अच्छा बच्चों, इस डायग्राम में ना अंश आपको दो ट्राइंगल नजर आ रही हैं, ऐसे ही है ना मोहसिन। सबसे पहले आप ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसको हल कर लेंगे। इस ट्राइंगल में अगर आप लोग देखें तो बेस की कोई वैल्यू नहीं दी। जब बेस की कोई वैल्यू नहीं दी, मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये जो है वो क्या है, एक्स सपोज कर लेता हूं मैं, यानी बेस की वैल्यू हमने क्या रख ली है। अब आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हम छोटे वाली ट्राइंगल को हल करेंगे तो बड़े वाली ट्राइंगल को फिलहाल मैं छुपा लेता हूं। बेस की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ऐसे ही है ना। तो बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आएगा, tan थीटा में आएगा बेटा। तो यहां पे सबसे पहले आपको पता चल गया कि tan थीटा का फार्मूला लगेगा। तो मैं यहां पे tan थीटा का फार्मूला लगा लेता हूं। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, अब थीटा कहते हैं उस एंगल को जो ट्राइंगल के अंदर बन रहा हो। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 डिग्री। और बेस जो है, बेस की वैल्यू बेटा आ गई एक्स। और परपेंडिकुलर क्योंकि फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, बेस की भी आ गई, एक फार्मूला भी आ गया। अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल आसान तरीका, देखें tan लिखा और थीटा की जगह पे मैं थीटा की वैल्यू 30 लिख दूंगा और उस साइड पे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वैसे आ गया। बेस की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। बेस की जगह पे क्या आ जाएगा। अब आपने अपने कैलकुलेटर से tan 30 ले लेना है। ये मैंने tan 30 लिया, 0.577 क्या आ गया, 0.577। उस तरफ क्या आ गया, px। अब बेटा देखें, ये x जो है इसमें आपको x नजर आ रहा है, हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये x नीचे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, और ये वैल्यू कहां पे शिफ्ट हो जाएगी, p के नीचे। पता है ना आपको ये। तो मैं x को इस साइड पे कर लेता हूं, उस साइड पे आ गया p बाय 0.577। x की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब है ये जो x है इसकी मैंने वैल्यू फाइंड की तो वो आई p 0.577। अब हमने जब x की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हम बड़ी ट्राइंगल को हल कर लेंगे। अब हम
जब हम बड़ी ट्राइंगल को हल करेंगे तो आपने छोटी ट्राइंगल वाली चीजें मैं थोड़ी देर के लिए वैसे स्किप कर देता हूं। अब इस ट्राइंगल को हल करेंगे। अब इस ट्राइंगल में भी आप देखें बेस की वैल्यू गिवन है और फाइंड क्या करनी है, बेस की वैल्यू गिवन है और फाइंड क्या करनी है। तो बेटा जब बेस गिवन हो परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, tan थीटा एक दफा यहां पे हम फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। आप यहां पे लिखें बेटा tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस ट्राइंगल के अंदर जो बेस पर एंगल बन रहा है उसे हम थीटा कहते हैं और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिग्री आ गई। और इसे बेस कहते हैं तो बेस की वैल्यू क्या आ गई, 100 प्लस पी बाय 0.577। बेटा देखें ये भी उसकी बेस है और ये भी उसकी बेस है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए है, इस जेब में 70 है, तो इसमें कितने होंगे, तो इन दोनों को प्लस करके मेरे पास टोटल अमाउंट बनेगी, ऐसे ही है ना। इसी तरह ये इस पॉकेट में आप समझ ले 100 है और उसमें p बाय 0.5 है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास बेस की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, tan लिखें और थीटा की जगह पे 15 लिख दें, परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर। अच्छा यहां पे आप एक चीज आसानी के लिए बस कर सकते हैं जो आपके लिए आसानी हो जाएगी, बेस नीचे डिवाइड हो रही है तो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये मैं बेस इस साइड पे लिख देता हूं, यहां से बेस रिमूव कर देता हूं, बेस नीचे डिवाइड हो रही थी उस साइड पे जाके क्या हो गई, अब बेस की जगह पे मैं बेस की वैल्यू पुट कर देता हूं 100 प्लस p बाय 0.577, ये मैंने बेस की वैल्यू पुट कर दी। उधर बेटा मैं tan 15 लेता हूं कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगा, tan 15 आ गया 0.267 और उस साइड पे क्या आ गया, p आ गया। अब मेरी बहनें और मेरे भाई मुझे ये बताएं ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाद में p जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप पहले भी जानते हैं, जब 100 को 0.267 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 26.7। अब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये p के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, पहले प्लस है तो प्लस लगाए, 0.267 को p के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.267 p आ गया और ओवर में क्या आ गया 0.577 और उस साइड पे क्या आ गया बेटा p। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब देखिए आप 26.7 लिखे प्लस 7 मैंने लिख लिया बेटा, अब ये वैल्यू इस पे डिवाइड कर दे, ये वैल्यू इस पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 0.2 ये जो वैल्यू है ये इस पे डिवाइड हो रही है ना, तो इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं, 0.267 डिवाइडेड बाय 0.577, तो मेरे पास आ गया 0.4627, 0.4627 p, साथ p भी आ गया ना बेटा, यहां पे p भी था। अब मेरी बहनें और मेरे भाई ये देखिए हम p फाइंड कर रहे हैं तो p को एक साइड पे कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे 26.7 है, ये प्लस का 0.4627 p उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 0.4627 p। ठीक है बेटा, अब देखें इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या होता है, ये कितने p लिखे हैं, 1 नजर तो नहीं ना आ रहा लेकिन है, तो 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.4627, करें जी क्या आया 0.5373 p आ गया। ठीक है बेटा, अब ये p के साथ क्या हो रही है वैल्यू, तो उधर जाके क्या हो जाएगी
डिवाइड कर देंगे, 26.7 को डिवाइड कर देंगे 0.5373 और उस साइड पे आ गया P। अब आप इसको डिवाइड करें, 49.69 आपका P आ गया, यानी इस खंबे की हाइट जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 49.69 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह ये क्वेश्चन होना था, बिल्कुल आसान था। अच्छा बेटा जरा एक बात सुन ले, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाया करते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। उन्होंने कहा था एक खंबा है, उसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 15 डिग्री, जब आप खंबे से 100 मीटर चले तो एक और एंगल बना और वो था 30 डिग्री, और आपने खंबे की हाइट फाइंड करनी थी। आपको दो ट्राइंगल नजर आ रही थी, पहले छोटी वाली ट्राइंगल को हल कर लिया हमने, इसकी बेस x लिख दी, सपोज कर ली x, और बेस दी हुई थी, परपेंडिकुलर फाइंड करना था, tan थीटा का फार्मूला लगा दिया। tan थीटा की वैल्यू वो होती है जो एंगल बन रहा हो 90 डिग्री के सामने, तो ये मैंने थीटा की वैल्यू 30 लिख ली, बेस की जगह पे x और परपेंडिकुलर फाइंड करना था। आपने इस फार्मूले के जरिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फिर आपने बड़ी ट्राइंगल को हल कर लेना है। बड़ी ट्राइंगल के लिए भी tan थीटा का फार्मूला ही यूज होना था। आपने tan थीटा का फार्मूला लगा के जो है इसको बेस को, ये बेस नीचे डिवाइड हो रही थी, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, तो बेस की जगह पे बेस की वैल्यू पुट कर दी आपने। ये ब्रैकेट लास्ट में लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 100 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 0.267 P के साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे आ गया 0.577। अब आप इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.4627 P। ये प्लस के 0.4627 P उस साइड पे जाके माइनस के 0.4627 P, 1 P में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्योंकि P फाइंड करना है तो P को अकेला होना चाहिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 49.69 जो है P यानी परपेंडिकुलर यानी हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर, अच्छा बेटा एक्सरसाइज 6.6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या फाइंड करना है? इसका मतलब है सबसे पहले आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए हमने क्या फाइंड करना है, यानी एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसका मतलब है आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि हमने क्या फाइंड करना है। उन्होंने कहा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा आपको यह पता चल जाना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है और एंगल ऑफ जी एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा ये मेरे आई लेवल है, जब मैं ऊपर देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जब मैं नीचे देखूंगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। मैंने ऊपर का, अच्छा चले चेक कर लूंगा मैं वीडियो में। अच्छा बेटा चले मैं बताऊंगा इसको, मैंने सही बोला, मुझे इतना याद है। अच्छा बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। वो कह रहे हैं आगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एक सूरज है, आपने उससे जो नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो फाइंड करना है। इफ आ टावर इज 300 मीटर हाई, अगर एक टावर जो है, टावर पता ना आपको, खंबे को कहते हैं, टावर जो है किसे कहते हैं, खंबे को कहते हैं। अगर एक टावर 300 मीटर ऊंचा है, यानी उसकी हाइट कितनी है 300 मीटर, और सूरज यहां पे है, तो इसका मतलब है इसका शैडो भी बनेगा। वो कह रहे हैं टावर का जो शैडो था वो 450 मीटर का बना, तो शैडो हमेशा कहां पे बनते हैं, जमीन पे। तो ये मैंने इसका जमीन पे शैडो बना दिया। देखो ये पीछे आप समझ ले मेरे सूरज है, अगर आप गौर करें ना तो मेरा शैडो जमीन पे बन रहा है। आप ये इसको एज्यूम कर लेना, ये लाइट जो है सूरज है, तो
मेरा शेडो वो देखे कहां तक बन रहा है। ये मुझे आप एज्यूम कर लें एज अ टावर, क्योंकि उधर भी एक बल्ब चल रहा है ना। आप मुझे एज्यूम कर ले मैं एक टावर हूं और मेरे पीछे सूरज है, तो मेरा शेडो जो बन रहा है जमीन पे, आपने वहां पे मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। आप ये समझे, ये एक खंबा है, ये पीछे सूरज है और ये खंबे का शेडो बन रहा है। इस शेडो और खंबे के हाइट की वजह से जो यहां पे एंगल बन रहा है, आपने वो एंगल फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन। आपको बेस की वैल्यू गिवन है, कितनी है जी? बेस की 450 मीटर। परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, वो क्या है? 300 मीटर। अच्छा बेटा, बेस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आती है? बेस और परपेंडिकुलर। तो यहां से हमें पता चल गया कि यहां पे कौन सा फार्मूला लगेगा। तो बेटा यहां पे मैं tan थीटा का फार्मूला यूज कर लेता हूं। ठीक है बेटा, अब हमने फाइंड करना है थीटा। तो जिस चीज को फाइंड करना हो वो अकेली होनी चाहिए ना। ये tan उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, याद है आपको या नहीं? tan इनवर्स हो जाएगा। जब tan उस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan, पता है ना आपको, ये पहले भी किया था। और आगे आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखिए मैंने लिखा थीटा, tan इनवर्स लिखा और परपेंडिकुलर की जगह पे मैं यहां पे 300 लिख दूंगा और बेस की जगह पे मैं 450 लिख दूंगा। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो गया। अब आप इसका tan इनवर्स ले लें। किसी को लेना आता है? आपने शिफ्ट दबाना है और tan दबाना है, तो tan इनवर्स आ जाएगा। शिफ्ट दबाना है और tan दबाना है, पीछे दो कैलकुलेटर फाइंड करो। और हम शिफ्ट दबाओ, tan दबाओ, tan इन लिखो बाई 300 बाय 450। बाय का ये साइन है, ये देखो एक दफा मैं बता देता हूं। आपने शिफ्ट दबाया, इधर देख कैलकुलेटर से सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे और tan दबाएंगे तो tan इनवर्स का साइन आ जाएगा। फिर tan इनवर्स के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 300 और बाय का साइन लगाएंगे और नीचे लिख देंगे 450 और ब्रैकेट क्लोज करके जब आप इक्वल दबाएंगे तो आपके पास थीटा का जो आंसर आ जाएगा 33.69 और थीटा का यूनिट डिग्री होता है। इसका मतलब है कि यहां पे जो एंगल बन रहा था वो कितना है? 33.69 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज। ये आपने अच्छे से बेटा 2 क्वेश्चन कर लेने हैं। कल इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे।